हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग है फॉर करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, इसके लिए ये रीडिंग है। कलेक्टिव है, ओके, ध्यान में रखिएगा। कलेक्टिव रीडिंग्स जनरल होती है, लाइक हर रीडिंग ही जनरल होती है, तो ये आपकी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है कि हर चीज़ आपसे मैच कर जाए। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेते हो डेफिनेटली हर चीज़ आपसे मैच करेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज़ फीलिंग करेंटली, उनके फीलिंग्स क्या है और आगे क्या कदम ले सकते हैं या लेने वाले हैं, उस बारे में बात करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ओशो ज़ेन डेक। मुझे इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं चाहिए, सो आई वोंट टेक दैट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कलेक्टिव्स. Okay, the first card we have is the burden. Okay, what more? Current feelings of your partner. The creator. Okay, what more do we have? Adventure. Okay, दो तीन चीज़ें मुझे समझ में आ रही है फ्रॉम दीज कार्ड्स ओवर हियर। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है नथिंगनेस। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ यू ना, आपके जो पार्टनर है, whomsoever you are dealing with, पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोटिस करी है, जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, दैट इज़ कि आपके पर्सन इस वक्त अपने लाइफ पे फोकस्ड है। ओके, मे बी अपने करियर पे, अपने काम पे, अपना बिजनेस, जॉब, स्टडी, फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है बिसाइड्स यू, उस पर उनका फोकस ज़्यादा है फ़िलहाल। सो दे आर मोर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग देयर लाइफ, वर्किंग ऑन देयर लाइफ, मेकिंग इट स्टडी एंड टेकिंग इट फर्दर। ओके, स्टेबिलिटी पे फोकस है उनका, अपने काम पे, अपने लाइफ पे फोकस ज़्यादा दिख रहा है मुझे। एंड आपके लिए भी एक एडवाइस है कि आई थिंक आप अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका 100% में से 80% फोकस मे बी आपके पार्टनर के ऊपर है। डोंट डू दैट, दिस लाइफ इज़ फॉर यू, राइट। और वो पर्सन अगर वो अपने आप पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहा है। हो सकता है काम का बर्डन बढ़ गया हो, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डल गई हो फिलहाल। सो दे आर मोर स्ट्रेस्ड एंड उस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, फॉर सम ऑफ यू ऑल्सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप ऑल्सो। तो उनके लिए कैसा हो गया कि उनके लिए इट्स जैसे उनको ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अ लॉट इज़ गोइंग ऑन टुगेदर उनके लिए। सो थोड़े ओवरवेल्म दिख रहे हैं, मे बी काम का भी प्रेशर है, और आपके साथ भी अगर ठीक सिचुएशन नहीं चल रही है, तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन हाउ टू बैलेंस थिंग्स आउट। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ बीइंग सेल्फिश। ये अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, अपने वर्क एंड अपने करियर एंड उसके बारे में। दे आर कुछ नया कर रहे हैं ये पर्सन अपने लाइफ में। मे बी कुछ कोर्स कर रहे हो, या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही हो, या कुछ नया सीख रहे हो, सम स्किल डेवलपमेंट, या फिर नया जॉब है, या जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, या बिजनेस, समथिंग इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। एंड बिसाइड्स दैट, ऐसा नहीं कि वो आपको भूल गए हैं, आपसे प्यार नहीं करते, बट उनको ऐसा है कि आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो। तो मैं क्या करूँ यार, इस तरह की एक फीलिंग मुझे इनकी दिख रही है। They are also stressed about the new beginning they want to bring in for you guys. So that's what's happening. चलिए आगे बढ़ते हैं with the help of the tarot cards. Let's see what's happening on your person's side. Okay, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, Gemini, Libra, Aquarius. एक काम करते हैं, क्लियरली समझ में आ जाए कि आपके फीलिंग्स क्या, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या। उसके लिए लेट्स पुल 4 कार्ड्स आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए, 4 कार्ड्स आपके फीलिंग्स के लिए, और 2 कार्ड्स फॉर द म्यूचुअल एनर्जी, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, सो रिमेंबर दैट ऑल्सो। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त? फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नेक्स्ट है यहाँ पे जस्टिस, विच इज़ लिब्रा। आई टोल्ड यू, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, दे आर ऑन क्रॉस रोड्स। एंड नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। आपके फीलिंग्स देख लेते, व्हाट आर यू फीलिंग लाइक? आपकी एग्जैक्ट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपकी इस पर्सन को लेकर एंड इस रिश्ते को लेकर? हाउ आर यू फीलिंग? 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। स्ट्रेंथ है लियो। वन मोर प्लीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। व्हाट इज द म्यूचुअल एनर्जी राइटर आप दोनों के बीच? 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 1 कार्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, देखिए क्या चल रहा है पता है आपको? आप दोनों का ना एक दूसरे पे जितना फोकस होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा फोकस अपने आप पे है। यू बोथ गाइज आर फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ, योर करियर, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, इन चीज़ों पे आप लोगों का फोकस ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आ रही है। दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर, ठीक है? जिसकी वजह से सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रही है आप दोनों के बीच में। आप दोनों अपने तरफ से रैशनली सोचने की या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हो, जिसके वजह से देर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल यहाँ पे बॉन्डिंग कम होते जा रही है एंड प्रैक्टिकल सोचना ज़्यादा हो रहा है। पहले मुझे लगा था इट्स जस्ट फ्रॉम योर पर्सन साइड, बट आपके कार्ड्स देखते हुए मुझे आपकी तरफ भी वही लग रहा है। जितना आसान उनके लिए नहीं है उतना ही आसान आपके लिए भी नहीं है। यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट हियर। कमिंग टूवर्ड्स योर पर्सन की फीलिंग्स वो कन्फ्यूजन में है। दे हैव अ लॉट ऑन देयर माइंड, ऑन देयर प्लेट। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो वो डील कर रहे हैं, फैमिली, स्ट्रेस, करियर, ये वो सब कुछ चीज़ें इट्स जस्ट उनके ऊपर वो एक पहाड़ बना रही है, उनके से दिमाग को स्ट्रेस कर रही है एंड कन्फ्यूजन बहुत दिख रहा है। दे डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या उनको करना चाहिए आपके लिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। सो देर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी इनकी तरफ अगर देखा जाए तो। दे आर नॉट हैप्पी इमोशनली, काफ़ी ज़्यादा दे आर वेरी सैड एंड दे आर वेरी डिप्रेस्ड राइट नाउ। मुझे इमोशनली बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं अभी ये पर्सन। ऑल्सो कहीं ना कहीं आई थिंक दे आर फाइटिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। कुछ बनना है, कुछ ये करना है, वो काफ़ी ट्रिगर हो गए अपने आप, अपने लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर। एंड आपके बारे में अगर देखा जाए आपके लिए भी इतना आसान नहीं है। यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग में भी। दोनों ही आप लोग अपने अपने एग्जिस्टेंस के लिए कह लो या अपने लाइफ में किसी किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो। मे बी आप पे भी काम का प्रेशर है, आप कुछ बनना चाह रहे हो, उनके कुछ प्रेशर्स हैं। एवरीथिंग इज़ जस्ट मिक्सिंग अप यहाँ पे। बट यू बोथ मिस ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू करते हो, आप एक दूसरे को अभी तक भूले नहीं हो, मूव ऑन नहीं हुए हो। इट्स जस्ट देर इज़ अ डिस्कनेक्ट दैट आई कैन फील। यू आर फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स, दे आर फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स। बट कॉमन क्या है? आप दोनों प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, दोनों इस सिचुएशन पे काम करना चाहते हो। टॉकिंग अबाउट यू स्पेसिफिकली, मुझे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी दिख रहा है आपके अंदर। एक वो फीलिंग होती है ना जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। लॉट इज़ गोइंग ऑन, नॉट जस्ट इमोशनली बट बाहर से भी कुछ ऐसी प्रेशर्स होती है जो हमें सोचने नहीं देती है। इट मेक्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस थिंग्स। वही मुझे होते हुए दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपको इस पर्सन से जो एक्सपेक्टेड है दे आर नॉट गिविंग इट टू यू, जिसकी वजह से आप भी डिसअपॉइंट हो रहे हो एंड आप ऑल्सो यू ऑल्सो लूजिंग फेथ। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन के तरफ से कोई एक्शन चाह रहे हो। कि आप ना कहीं अपना होप खो रहे हो, अपने अंदर जो एक स्ट्रेंथ की कमी मुझे दिख रही है। लाइक सब कुछ ख़त्म होते हुए आपको दिख रहा है। दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। म्यूचुअल एनर्जीज भी अगर देखा जाए तो यू बोथ आर हीलिंग, यू बोथ आर लुकिंग बैक। दोनों ही एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हो, बट किसी बात को लेकर अभी भी हर्ट हो। ओके, यू बोथ आर लुकिंग एट ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। यू बोथ हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट एक दूसरे के लिए। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स मैसेज फॉर यू। पहला जो है गो टू द डिस्टेंस। देखिए मुझे लगता है कभी कभार प्यार में ज़रूरी होता है एक दूसरे से दूरी बना के रखना, ताकि सामने वाले को हमारे ना होने का होने और ना होने में जो फ़र्क होता है ना, कई बार क्या होता है कि हम लोग अगर बहुत किसी के करीब रहे तो हमें उस पर्सन को वो हमें एक फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उस पर्सन को हमारे होने ना होने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दे इट्स लाइक सेम ही हो जाता है उनके लिए। सो दैट इज़ व्हेन यू वांट टू गो टू द डिस्टेंस। ओके,
एंड आई थिंक यू आर वेरी क्लोज टू समथिंग, कुछ बहुत ही बेहतरीन आपके रिलेशनशिप में होने वाला है, बट ये टफ टाइम है आपके लिए. आई नो दिस इज़ अ वेरी टफ टाइम फॉर यू गाइस. नेक्स्ट है मिल्क एंड हनी. आई टोल्ड यू समथिंग बेटर इज़ कमिंग. आपका नज़रिया, आपका परसेप्शन अच्छे चीज़ों पे लगाइए आप. एंड मुझे लगता है कि जो आपको अभी लग रहा है कि इट्स नॉट, ये मेरे लिए सिचुएशन हेल्दी नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट फॉर टाइम बीइंग. थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ेगा. सब कुछ आपको सिल्वर प्लेटर पे सर्व करके यूनिवर्स नहीं देने वाला है, राइट. पेशेंस रखिए, एफर्ट्स डालिए, प्यार करते रहिए. मे बी आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही हो. एंड ब्लेस्ड, डेफिनेटली आप, यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड. थोड़ा सा अपने आप को अच्छी चीज़ों पे फोकस करिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा विद टाइम. सो इट टेक्स टाइम. यू आर ब्लेस्ड टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ. ग्रैटिट्यूड शो करिए एंड एवरीथिंग विल बी ओके. नाउ लेट्स सी द हैंड रिटन कार्ड्स. ओके, let's see some messages for you guys. ये जो मैसेजेस होंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे, तो ध्यान दीजिए. ओके, डोंट इग्नोर देम. एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, इंपॉर्टेंट मैसेजेस. एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा. ओके, फर्स्ट इज़ ऑब्स्टैकल्स. डेफिनेटली आप दोनों के रिश्ता इतना इजी नहीं है. देर आर ऑब्स्टैकल्स. नेक्स्ट है यहाँ पे वाटर साइन में भी आप वाटर साइन से डील कर रहे हो. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोग किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो. नेक्स्ट है ड्रीम्स. सो मे बी वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे थ्रू ड्रीम्स या करने वाले हैं. शेयरिंग, आई थिंक यू नीड टू शेयर योर फीलिंग्स विद समवन. मे बी आप अपने आप को बहुत क्लोज्ड ऑफ रख रहे हो, नॉट सोशलाइजिंग, किसी से बात नहीं कर रहे हो, यू नॉट ओपनिंग अप. सो डू दैट. वेट फॉर मी, तो ये कह रहे हैं वेट फॉर मी. एंड द लास्ट वन वी हैव इज़ एयर साइन. ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकता है, आप खुद भी एक जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस से ही डील कर रहे हो. ओके, ये भी हो सकता है. नाउ लेट्स सी सम लव स्क्रोल्स आपके लिए. व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर द जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस फ्रॉम देयर पर्सन. समंदर से गहरा अपना प्यार, सोया, डीप एज ओशन. नेक्स्ट है यहाँ पे जस्ट फ्रेंड्स. हो सकता है आप दोनों जस्ट फ्रेंड्स हो और फीलिंग्स डेवलप हो रही हो. नेक्स्ट है ज़रा तस्वीर से यूज़, तो ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं. नेक्स्ट है टॉक टू देम. तो यूनिवर्स कह रही है टॉक टू देम. हो सकता है कि किसी से आपके पर्सन आपसे मैसेज कर रहे हैं बट आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो. सो या दे आर लोनली, दे आर नॉट हैप्पी. आई टोल्ड यू 5 ऑफ कप्स की एनर्जी थी. क्रश, सो समवन हैज़ अ क्रश ऑन यू. ओके, यू नो इट और नॉट, आई डोंट नो, बट या दैट इज़ अ मैसेज. एंड नेक्स्ट है वी विल मीट सून. हो सकता है मिले ना हो या बहुत टाइम हो गया हो मिलके, तो दे आर गोइंग टू मीट यू सून. ओके, तो यही थी रीडिंग फॉर द जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा. सी यू नेक्स्ट वीडियो.